सच बताना, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है एक ही चीज़ को लेकर ना आपके 2 एक्सट्रीम थॉट्स होते हैं, 2 एक्सट्रीम फीलिंग्स होती हैं। आपके अंदर ना एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, एक अंतर्द्वंद है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अगर आपने ऐसा कुछ महसूस किया है तो देखते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्या चल रहा है अंदर, ऐसा क्या हो रहा है अंदर, जो इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है हर चीज़ में। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping in into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, ये जो अंतर्द्वंद है ना, जो ये 2 extreme parts हैं आपकी, इसको मैंने ना बहुत क्लोजली महसूस किया है। इस पर मैंने बहुत समय तक इनर वर्क किया है एंड देन ओनली आई स्टेप्ड इनटू साइकोलॉजी और जो भी शैडो वर्क है ना, देन ओनली मुझे ये पता लगा ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि इस चीज़ का सवाल जो है ना मेरे अंदर हमेशा आता रहा और मैं इसका जवाब ढूंढती रही, लेकिन बहुत समय मुझे लगा। लेकिन आज इस वीडियो में आपको अपने बारे में बहुत कुछ समझ आएगा, क्यों आपको कन्फ्यूजन रहता है, क्यों आप एक ही चीज़ के बारे में 2 एक्सट्रीम एंड्स पर सोचते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू with my own life example. What happened was, I have shared this abandonment story many a times in my videos, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है go and check out. हुआ क्या था, when I was very small, जब मेरी इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, my parents left me with my दादाजी एंड दादी जी एंड वो मेरे 2 सिबलिंग्स को अपने साथ ले गए थे और मुझे गांव में छोड़ दिया था। मुझे ऐसा याद है, बहुत समय की बात नहीं थी, मे बी 1 ईयर फॉर 1 ईयर, लेकिन उस 1 ईयर की वजह से ना बहुत डीप डाउन इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा कि मुझे एक तो तब की मेमोरी बिल्कुल याद नहीं थी, बट हाँ मुझे ऐसे विजुअल्स कई बार आते थे कि क्या हुआ था। मैं बहुत बीमार हुई थी, दे वर नॉट देयर, मैं उनको ढूंढ रही थी, वो नहीं थे, कोई भी नहीं था मेरे पास। और दादा दादी से मेरा इतना कनेक्शन नहीं था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर, मैं गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ गई थी अपने पेरेंट्स के साथ एंड दे लेफ्ट मी देयर एंड मे बी मुझे याद नहीं वो कब आए थे। लेकिन उस जो समय मैंने महसूस किया ना, वो समय कभी मेरी मेमोरी से गायब ही नहीं हुआ था। आई थॉट कि ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मैं बहुत बड़ी हो गई ना, उस एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसको मैं खुद क्वेश्चन करती रही, यार ये किस वजह से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बट एक ट्रॉमेटिक इवेंट आपकी लाइफ में इतने फिल्टर्स क्रिएट कर देता है ना कि हर एक चीज़ आपकी लाइफ में जो आ रही है उस फिल्टर के थ्रू आ रही है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में आप कर रहे हो ना, वो उन फिल्टर्स के थ्रू कर रहे हो। जो न्यूरल पाथवेज आपके क्रिएट हो गए हैं उस समय, उनकी वजह से कर रहे हो। तो उस एक अबैंडनमेंट वाले जो ट्रॉमा है ना, उसकी वजह से मेरी लाइफ में हर एक चीज़ चेंज हो गई। कैसे? When they left me ना, मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि कोई आपका साथ नहीं देगा, nobody is there for you, nobody loves you and they can't be with you. अगर वो आपसे प्यार भी करते हैं तो भी वो आपके साथ नहीं रह सकते। उनकी मजबूरियाँ होती हैं, उनकी अपनी समस्याएं होती है, या फिर XYZ उनके रीज़न होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कुछ भी होता है, बट वो आपके साथ नहीं रहते। अगर वो आपके साथ नहीं है तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आपको अपने लिए खुद रिसोर्सफुल बनना है। यू डोंट हैव टू सीक रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड, यू हैव टू लर्न द स्किल। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना है, आपको वीक नहीं बनना है। यू हैव टू बी द प्रोवाइडर फॉर योर सेल्फ एंड ऑल। इसकी वजह से ना what happened was I became very masculine in the sense कि मैं सारा काम अपने आप करने लगी, इंडिपेंडेंट हो गई एंड बल्कि मैं दूसरों की हेल्प करने लग गई कि चलो मैं कर देती हूँ, ये नहीं हो रहा मैं कर देती हूँ। आई वॉज सो इनटू माई मैस्कुलाइन एनर्जी कि मैं यही भूल गई कि हाउ टू रिसीव हेल्प, हाउ टू रिसीव लव, हाउ टू कनेक्ट विद अदर्स। क्योंकि मैं तो एक प्रोवाइडर बन गई ना, हाउ कैन आई बी अ रिसीवर, हाउ कैन आई रिसीव लव जब मैं एक प्रोवाइडर हूँ तो। एंड इट इम्पैक्टेड ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि आई नेवर गेव एनी वन एनी अपॉर्चुनिटी टू हेल्प मी आउट। अगर मैं परेशानी में भी हूँ ना तो आई विल नॉट रिसीव हेल्प फ्रॉम देम एंड मैं देख भी नहीं सकती। मतलब मेरे सामने वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती कि लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं। अगर वो दिख भी रही है तो भी आई एम कॉन्शियसली अवॉइडिंग कि नहीं मुझे नहीं चाहिए,
आई एम इंडिपेंडेंट, अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा आई विल अर्न बाय माई सेल्फ, मैं बल्कि दूसरों को दूंगी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और जब मुझे चीज़ों की थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई, देर वॉज वन पार्ट ऑफ मी जो कहता था रिलेशनशिप से दूर रहो, नो कनेक्शन, नो फ्रेंडशिप एंड ऑल। मैं हमेशा अपनी ही दुनिया में गायब रहती थी। लेकिन वहीं एक पार्ट मेरा ये कहता था कि यार दूसरों की फ्रेंडशिप्स को देखकर ना ऐसा लगता था कि यार कोई मेरे पास भी होता, कोई इतना दिल से मुझे भी टच करता है ना, कोई मेरे साथ भी इतना क्लोज होता कि मैं उससे इतनी बातें शेयर कर पाती। एक पुल एंड पुश जैसी फीलिंग मुझे अंदर ही अंदर आने लग गई कि मुझे ये चाहिए भी। लेकिन ये जो मेरा आवरण है जो मैंने बना लिया, जो मेरा परसोना है, वो परसोना कह रहा है कि ये सब चीज़ें नकली है। डू यू रिमेम्बर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारे ब्लड रिलेशनशिप्स ने भी तुम्हें छोड़ दिया यार, तुम्हारे ब्लड रिलेटिव्स ने भी तुम्हें छोड़ दिया, ये कितना साथ निभाएंगे? तो ये जो मेरा प्रोटेक्टर एस्पेक्ट है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये जो मेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गई, जो मेरा परसोना है, वो ना हमेशा उस पेन को अवॉइड करना चाहता है जो पेन आपने बहुत समय महसूस किया है। और ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो कि आपका पर्सोना है, जो आप मैक्सिमम टाइम जिससे लिव बाय करते हो, जो आपकी लाइफ में हर डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि नहीं, आई एम द प्रोटेक्टर, आई एम द प्रोवाइडर फॉर माई सेल्फ, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं ले सकती किसी की हेल्प एंड मैं कर लूँगी, मैं अपने आप कर लूँगी, नो थैंक यू, आई एम गुड बाय माई सेल्फ। ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना, एक्चुअली ये मुझे ना बचा रही है, मुझे सेफ गार्ड कर रही है हार्ट ब्रेक से, कि कोई मेरा साथ ना छोड़ दे फिर से। जो ट्रॉमा मैंने बचपन में देखा कहीं वो चीज़ वापस ना हो जाए, बिकॉज दैट ट्रॉमा मेड मी वेरी कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम। आई यूज्ड टू क्राई, बहुत पेन था। जब मेमोरीज सारी वापस आई बहुत सालों बाद ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद, जब मेमोरीज वापस आई, इट वॉज वेरी पेनफुल। इट वॉज मतलब जब वो सब कुछ याद आया, यस इट वॉज पेनफुल, बट इट मेड मी रियलाइज कि क्या हुआ था यार, वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस। मतलब मुझे वो चाहिए भी और आई एम पुशिंग दैट अवे, लाइक पुल एंड पुश चल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों मैं डीप डाउन मेरी एक डिजायर है उसको दबा रही हूँ बाई सेइंग कि नहीं नहीं चाहिए, इट विल क्रिएट मोर पेन ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इवेंट। बट वन थिंग इज दैट कि इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं बताती हूँ, हर चीज़ बुरी नहीं होती है। ये जो आपके ट्रॉमेटिक इवेंट होते हैं ना, लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो कि बहुत ही हर्टफुल थे, एक्चुअली आपके अंदर दो स्प्लिट क्रिएट करते हैं ना। जैसे मैंने बताया, एक मेरा प्रोटेक्टर एस्पेक्ट बन गया जो कि हर्ट नहीं होना चाहता, जो मेरे अंदर जो एक रिप्रेस्ड पार्ट है जो कि लव चाहता था, कनेक्शन चाहता था, उसको दबाए रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है कि नहीं तुम्हें बाहर नहीं आना है बिकॉज पीपल में हर्ट यू, है ना। इससे क्या होता है, हम दो आइडेंटिटी हमारी बन जाती है, दो अवेयरनेस हो जाती है कि क्या होता है प्रोटेक्टर एस्पेक्ट से जीना, स्ट्रॉन्ग जीना, और क्या होता है एक उस एंड पर जीना कि जो लव चाहता है, कनेक्शन चाहता है। लेकिन ये जो प्रोटेक्टर एस्पेक्ट है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ पेन से बचाता है। प्रोटेक्टर एस्पेक्ट का काम है आपको हर्ट और पेन से बचाए रखना, आपको जिंदा रखना, एनी हाउ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखना, ये इसका काम है। अगर आप इसका एजेंडा समझ जाते हैं ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट, कि आप ये समझ जाएंगे कि आपको कब इस प्रोटेक्टर एस्पेक्ट से ना खुद को सेफ गार्ड करना है, क्योंकि आपके अंदर एक पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट है ना। तो आप दो लाइफ जीने लग जाते हो, दो कॉन्शियसनेस के आपके लेवल बन जाते हैं, एंड आप उसको भी समझ पाते हो और आप इसको भी समझ पाते हो। एक्चुअली ट्रॉमा हमें हमारी अवेयरनेस को, हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। ट्रॉमा हाँ ट्रॉमेटिक होता है, पेनफुल होता है, हर एक चीज़ जो है ना हमारे लिए बेनिफिशियल है वो इतनी मीठी नहीं होती है, थोड़ी चीज़ें कड़वी होती है, पेनफुल होती है, बट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वही होती हैं। तो ट्रॉमा की वजह से दो स्प्लिट हुए ना, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली खुद को बेटर अंडरस्टैंड करने में। तो अगर आप ये जानते हैं कि मेरा एक एक्सट्रीम पार्ट है जो कि हमेशा मुझे सेफ गार्ड करना चाहता है, और आप ये भी समझते हैं कि मेरा एक पार्ट है जो वो चीज़ें चाहता है
जिन चीज़ों से वो हर्ट हुआ है, तो भी वो चाहता है, क्योंकि वो उसकी डीप डिज़ायर है भाई, उसकी डीप डिज़ायर है कि वो लॉन्गिंगनेस वो चाहता है, वो कनेक्शन, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वो चाहता है। बट अगर हम आज अवेयर है ना, हम हमारे प्रोटेक्टर एस्पेक्ट को कह सकते हैं, यार स्लो डाउन, अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है, उतना हर्ट और पेन नहीं होने वाला, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दूसरों का पर्सपेक्टिव भी। जब तक मैं दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझती हूँ, आई विल थिंक एवरीथिंग इन अ वे, वो मुझे हर्ट करना चाहता है, वो मुझे प्यार नहीं करता है, वो मुझे हेल्प नहीं करना चाहता है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, वो मेरे को नहीं समझती है ना। जब तक हम अनअवेयर रहते हैं, वी विल ब्लेम, हम एक्सटर्नल ब्लेम्स, एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस करते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है, हम कॉन्शियसली ये कह सकते हैं, भाई प्रोटेक्टर एस्पेक्ट, स्लो डाउन, एवरीथिंग इज सेफ, आई कैन हैंडल इट, अब मैं ग्रोन अप हूँ, अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तब मेहनत करना जब मुझे ज़रूरत हो, तब तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, तब तक के लिए स्लो डाउन, तुम एंजॉय करो, तुम रेस्ट करो, एंड आई कैन एक्टिवेट माई दैट अदर सप्रेस्ड पार्ट। कि क्या दिक्कत आएगी अगर हम किसी से कनेक्शन मांगते हैं, किसी के साथ रहते हैं, किसी से अपनी बातें शेयर करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन महसूस करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें किस चीज़ का डर है कि क्या हो जाएगा। एंड इस तरीके से हम इस वाले एस्पेक्ट को जब जीने लगते हैं, वी अंडरस्टैंड कि चीज़ें इतनी भी अनसेफ नहीं हैं जितने हमारे प्रोटेक्टर एस्पेक्ट ने बना दी है, क्योंकि हम प्रोटेक्टर एस्पेक्ट के लेंस से ना इस दुनिया को देखने लग जाते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी खतरा हो सकता है, पीपल मे हर्ट यू, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग, यू शुड नॉट रिसीव, यू शुड हेल्प अदर्स। लेकिन ये वाला पार्ट कहता है, यार आई वॉन्ट टू रिसीव हेल्प, मैं हेल्प रिसीव करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं प्रोटेक्टर एस्पेक्ट की तरह हमेशा काम नहीं करना चाहती, हमेशा दौड़ना नहीं चाहती। लेकिन इन्हीं दो स्प्लिट की वजह से ना, व्हाट हैपेंड वाज, मैंने इस एस्पेक्ट को तो सप्रेस कर दिया अनकॉन्शियसली। इस प्रोटेक्टर एस्पेक्ट ने बोला कि जॉब लगो, एक जॉब करो, इंडिपेंडेंट वुमेन बनो, एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरी रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज बहुत स्टार्टिंग के ईयर्स में ना बहुत ज़्यादा खराब रही है, लाइक उतनी अच्छी नहीं रही। आई विल नॉट से बहुत खराब, लेकिन आई विल से उतनी अच्छी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। आई ऑलवेज हैड दिस कन्फ्यूजन, मेरा पार्ट चाहता है रिसीव करना हेल्प, लेकिन प्रोटेक्टर एस्पेक्ट हेल्प नहीं करने दे रहा सामने वाले पर्सन को। जब मैं सामने वाले पर्सन को हेल्प नहीं करने दे रही हूँ, तो मेरे अंदर एक रिजेंटमेंट भी आ रहा है, यार मुझे हेल्प चाहिए थी और मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ, या वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा प्रोटेक्टर एस्पेक्ट तो उसको पुश कर रहा है कि नहीं नहीं, आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं अपने आप कर लूँगी, आई एम स्ट्रॉन्ग वुमेन, मैं अपने आप कर लूँगी। तो जिसकी वजह से ना रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन आने लग गया कि यार सामने वाला पर्सन कह रहा है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं क्यों रिसीव नहीं कर रही, मुझे क्या चीज़ का फियर है कि पीपल में लीव मी। तो इस पर मैंने बहुत सारा इनर वर्क एंड शैडो वर्क किया, तब मुझे पता लगा एक्चुअली मेरे अंदर 2 एक्सट्रीम्स हैं, और ये जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं अपने अपने इम्पैक्ट्स डाल रहे हैं रिलेशनशिप पर और एवरीथिंग पर। मैं तो कहूँगी हर चीज़ पर इन दोनों का इम्पैक्ट रहता है, एक पुल एंड पुश चल रहा होता है एवरीवेयर। तो अगर आप कॉन्शियस होंगे तो वह ये जान पाएंगे कि क्यों ये आपने आइडेंटिटी बनाई जो आपको सेफ गार्ड कर रही है, क्योंकि वो आपको सेफ गार्ड करना चाहती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है इस चीज़ की वजह से इसे पेन हो सकता है। लेकिन आप ये वहीं अंडरस्टैंड करें और अपने प्रोटेक्टर एस्पेक्ट को समझाएं कि नाउ आई एम अडल्ट और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आई हैव एक्सपेंडेड माई कैपेसिटी, मैं लोगों की रिएक्शंस, लोगों के प्रोजेक्शंस को समझ सकती हूँ एंड मैं अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकती हूँ। आई विल नॉट फील हर्ट एंड पेन, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई रियल सेल्फ, जो कि सप्रेस्ड सेल्फ है, मैं उससे जीना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल टेक हेल्प फ्रॉम यू। तो इस तरीके से हम एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, हम कॉन्शियस वर्क करते हैं, हम कॉन्शियसली यूज़ करते हैं हमारे एस्पेक्ट को, हमारी क्वालिटी को, कि भैया कब तुम्हें रिसीव करना है और कब तुम्हें प्रोवाइड करना है। इट डिपेंड्स अपॉन मी, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कब रिसीव करूँगी। अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, आई शुड बी वेरी रिसीविंग, लाइक मैं फेमिनाइन एस्पेक्ट से काम करना चाहिए उस समय, तो ताकि मेरी पोलैरिटी मेरे हस्बैंड के साथ बने, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो। लेकिन अगर मैं ऑफिस के इन्वायरमेंट में हूँ, मैं इस वाले पार्ट से नहीं जी सकती। आई शुड बी यूजिंग माई प्रोटेक्टर एस्पेक्ट, क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है। मैं अपने ऑफिस में हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज से काम करवा रही हूँ, आई एम द बॉस बेब, आई एम द मैस्कुलाइन स्ट्रक्चर देयर। ऑफिस में कोई भी मेल और फीमेल नहीं होता, दैट
एवरीवन इज बॉस। अगर आपके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एवरीवन इज बॉस, यू हैव टू वर्क विद दैट प्रोटेक्टर एस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट। तो आपको ना ये दोनों एस्पेक्ट को कॉन्शियसली यूज करना है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अनकॉन्शियस है और हमें ये नहीं पता कि हमें कौन से वाले से कब काम कर रहा है और हमारा कौन सा एस्पेक्ट हमें क्या बेनिफिट दे रहा है, और उसकी प्रॉब्लम्स भी क्या हमें फेस करनी पड़ सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें क्या फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए होता है आपका इनर वर्क एंड शैडो वर्क, ताकि आप अपने एस्पेक्ट को कॉन्शियसली यूज कर पाओ और इस लाइफ में ना फुल्ली जी पाओ, एंड अकॉर्डिंग टू आउटकम आप इनको यूज कर पाओ। अगर आप इनर वर्क और शैडो वर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। 30 डेज का चैलेंज है, 30 वीडियोस है, 30 वर्कशीट्स है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो आप अपने आप को जानने के लिए कर सकते हो। जितना आप खुद को जानोगे आप उतना अपनी लाइफ में खुद को एक्सपैंड कर पाओगे, होल बन पाओगे, रिएक्शंस आपके कम होंगे, ट्रिगर्स आपके कम होंगे, ब्लेम, गेम, जजमेंट, प्रोजेक्शन सब कम हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।